आपने वजन घटाने की नई दवाइयों के बारे में सुना होगा। मुंजारो, ज़ेम्पिक या ऐसे कई नाम आजकल मार्केट में बहुत प्रचलित है। उनके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है। तो ये अधिक वजन क्या है? एक तो ओवरवेट, ये कैटेगरी हम देखें तो हाइट और वेट का जो अनुपात है उसको लिया जाता है और उसे एक बीएमआई नामक एक पैरामीटर में ढाला जाता है। तो वो पैरामीटर अगर आपका 27 से ऊपर है, 29 तक है, यानी कि 29 तक है, तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हो। 29 से ऊपर अगर है तो आप मोटापा या ओबेसिटी इस कैटेगरी में आते हो। तो ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स क्या है? हम तो कहते थे कि थोड़ा सा मोटापा है या थोड़ा सा पेट बढ़ा है तो अच्छी बात है, प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, खुशहाल जिंदगी है तभी थोड़ा बहुत है। लेकिन ये बात नहीं है। मोटापे से बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। एक तो जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है या जीवन शैली रोग है, उनकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके आगे अगर देखा जाए तो शरीर के जो जोड़ है, जोड़ों में तकलीफ जो है, स्पाइन में या आपकी रीढ़ की हड्डी में जो परेशानियां हैं, वो सब बढ़ने की गुंजाइश है ओवरवेट लोगों में। इसके अलावा आपको जो गर्ड यानी कि जो खट्टी डकारें आना या आपके पचन क्रिया में वो ठीक तरह से ना होना, ये सब बातें भी ओबेसिटी में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बहुत सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। जहाँ यहाँ गले के अराउंड की जो चर्बी है इसके वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जब आप सोते हो, सीधा सोते हो स्पेशली, तो ठीक से ऑक्सीजन का प्रवाह अंदर की ओर नहीं जाता है। उससे आपको रात की नींद सुखद नहीं होती और सुबह उठने के बाद आप स्लीपी या एकदम सुस्त महसूस करते हो। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है इसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज का और स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ सकता है। तो इतने सारे परिणाम हैं ओबेसिटी के या मोटापे के या ओवरवेट होने के। तो क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ा कुछ कर पाए, जीवन शैली को थोड़ा सुधार पाए। तो जीवन शैली के सुधारों में एक तो ये बात है कि हाई कैलोरी फूड, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा जिन फूड्स में है, बहुत शक्कर है या बहुत घी का ये है या बहुत तेल में भुनी हुई है, इस तरह की हाई कैलोरी चीज़ें कम करें। ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके साथ में अंकुरित चीज़ें, ये सब का इस्तेमाल करें और ज़्यादा एक्टिव रहें। व्यायाम का अपने जीवन शैली में बहुत ज़्यादा महत्व है। इन सब के बाद भी आपके वज़न में कोई घटाई नहीं हो रही है, आप ओबीज़ ही रह रहे हो, तो आपको दवाई कंसिडर करने में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बीएमआई 27 से ऊपर है और आपको एक जीवन शैली रोग है, कोई भी एक जीवन शैली रोग है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो भी एक कोई रोग है, तो इन लोगों को, या फिर 30 से ऊपर, 29 से ऊपर जो एक्चुअली ओबीस कैटेगरी में आ जाते हैं, उन लोगों को इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करने में कोई कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें शरीर का लगभग 15 से 20 तक की परसेंटेज वजन, या आपके शरीर का, जैसे आप 100 किलो के हो तो आप 85 या 80 किलो के हो सकते हो। तो उससे जो फ़ायदे बनते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके लाइफ़स्टाइल के सुधार से या जीवन शैली के सुधार से ये नहीं हो पा रहा है, तो ये इन दवाइयों के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन ज़रूर एक प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात कीजिए और उनके एडवाइस से ही ये दवाइयाँ शुरू करें।